हिमाचल कांग्रेस मामलों के प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल के शिमला पहुंचते ही सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को रजनी पाटिल ने कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार के संगठन के पैरालाइज बताने वाले बयान पर एमआरआई करने के बाद कहा, मंत्री कुछ भी कहें सब सही नहीं होता। हिमाचल में संगठन पैरालाइज नहीं है, सभी कार्यकर्ता बिल्कुल सक्षम हैं और अपने पैर पर खड़े हैं। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में होने वाली बैठक से पहले रजनी पाटिल जाखू मंदिर गई और पूजा अर्चना करने के बाद सीधे हॉली लॉज पहुंच गई। यहां पर रजनी पाटिल ने पार्टी की प्रदेश प्रभारी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के साथ बंद कमरे में गहन मंथन किया। सियासी गलियारे में बंद कमरे में हुई इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या गुफ्तगू थी जो कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक से पहले हॉली लॉज में करना जरूरी था। रजनी पाटिल ने कहा, प्रदेश में सिर्फ अध्यक्ष के नीचे की कार्यकारिणी भंग हुई है, इसलिए अध्यक्ष को लेकर अभी कोई आदेश नहीं है। प्रदेश में अभी अध्यक्ष के नीचे की कार्यकारिणी गठित होगी। अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। निर्णय आदेश नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट के नीचे की सभी कार्यकारिणी बर्खास्त हुई है, तो पहले वो हम कोशिश करेंगे कि वो सब अपनी जगह पे हमारा हाउस रख दिया जाए और सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ, ये सब हम करेंगे और उसके बाद में फिर जैसे भी हमारी लीडरशिप बोलेगी उस तरह से उसका निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री सुखेंदु सुक्खू की पीठ थपथपाई। रजनी पाटिल ने कहा, प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए सरकार को शाबाशी देना भी जरूरी है। रजनी पाटिल ने सीएम सुक्खू की पीठ थपथपाने को लेकर भी सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोग कहने लगे, रजनी पाटिल ने कहीं हाईकमान के कहने पर तो सीएम सुक्खू की पीठ नहीं थपथपाई। देखिए, ये जो दिल्ली के जो चुनावों के नतीजे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं, और कांग्रेस ने बड़ी तत्परता से वहाँ चुनाव नहीं लड़ा, और जब ठीक चुनावों की घोषणा हो जाती है तब हम अपने कैंडिडेट तैयार करते हैं और किसी के सिर जो है वो टिकट बांध देते हैं कि जाओ आप इसको लड़ो। रूट्स में जब तक हम नहीं होंगे तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो दिल्ली के चुनाव हैं ये बड़ा निराशाजनक हैं और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा औदासीन रवैये से वो चुनाव लड़े। और जब ही हमारा संगठन नहीं मजबूत होगा ब्लॉक लेवल तक, तो कांग्रेस मजबूत नहीं होती। अभी कई दिनों से हमारा संगठन जो है वो पैरालाइज हो गया है और दोबारा चुनाव के लिए ना तो संगठन ने कोई आदेश दिए हैं, ना जो है वो दोबारा कमेटियाँ रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। तो इन चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। संगठन और सरकार साथ साथ चलती है। अगर संगठन है तो सरकार है, सरकार ही संगठन के बलबूते के ऊपर जो है वो सत्ता में आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा फीडबैक है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, वहाँ दिल्ली में ऐसी बातें हो रही थी कि वहाँ पे इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट है, लोग नाराज है, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। एक अच्छी कार्यकारिणी उनको दे दिया जाए और फिर हम एमएलए जो है उनके सबको एक बार कोऑर्डिनेशन की कम है। और हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंगारे होते हैं, अंगारे के ऊपर रक्षा बैठती है, उनको फूकने की जरूरत है, वो फूकने के लिए मैं यहाँ हूँ और वो मैं काम भी निभाऊंगा। इतना ही नहीं, रजनी पाटिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिमाचल में अब 5 साल बाद सरकार बदलने का प्रचलन बदल जाएगा। प्रदेश में अगली सरकार भी कांग्रेस की ही आएगी। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने ऐसा क्या किया जो रिपीट होगी। अब इस मसले पर तो रजनी पाटिल से ज़्यादा प्रदेश की जनता जानती है। अब आपको सुनवाते हैं रजनी पाटिल क्या कह रही हैं। 8 दिन पहले हमारा सभी का 11 लोगों का नियुक्ति कर दिया गया अलग अलग राज्यों में इस इंचार्जेस करके। तो तब हमें बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी स्टेट में जाके संगठन को बांधना शुरू करो, और मुझे हिमाचल की जिम्मेदारी दी है तो मैं हिमाचल आ गई कल। 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो आज 1 साल हो गया है जब ऑपरेशन लोटस कंप्लीटली फेल करके हमारा फिर एक बार कांग्रेस का राज्य यहाँ पे पुनर्स्थापित है, स्थापित ही था लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं कर सके। बीजेपी को बहुत घमंड था कि हमने अगर ऑपरेशन लोटस बोल दिया तो बोल दिया। उन्होंने वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे कर दिया और लोगों को तोड़ के मरोड़ के, फैमिली तोड़ के उन्होंने अपने किसी भी हालत में सत्ता वैसे कामातुराम भयम न लज्जा, वैसे सत्ता तुराम भयम न लज्जा, उनको कोई भी भय नहीं, कोई भी लज्जा नहीं।
और उन्होंने एक एक पार्टी को छोड़ के किसी को प्रेशर, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी यंत्रणाओं को यूज करके उन्होंने पार्टियां छोड़ के हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और उसी के विरोध में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यसभा में हमारे साथ सोनिया जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम भी लड़ रहे हैं। और आप ही के यहाँ के हिमाचल के नड्डा साहब हमारे राज्यसभा की चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस है, लेकिन हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। इसका कारण ये है कि ये लोगों की वृत्ति जो है उनके साथ हमारी लड़ाई है। आज मैंने जैसे कि बोला 1 साल हो गया है, उनके पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी एक बात जो बीजेपी बहुत ही बखूबी निभाती है, और वो है गोबेल्स नीति। और वो गोबेल्स नीति कैसे है? हिमाचल में कुछ नहीं है, हिमाचल में नाराज है, एमएलए नाराज है, मिनिस्टर नाराज है, इस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं। जब यहाँ आके मैंने देखा तो सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन दुर्दैव भाग्य की बात ऐसी है, दुर्दैव की बात ऐसी है कि आप लोग भी उसका प्रचार प्रसार कभी करते नहीं है, कभी नाम लेते नहीं है। जो हमारी अच्छी काम है उसके लिए तो कम से कम शाबाशी देनी चाहिए, वो भी हमें मिलती नहीं है। तो हम इसके लिए भी अभी आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, वो हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। वो पुनर्गठित करने के लिए हम कोशिश करेंगे 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए, और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे, और हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल में ये काम हम शुरू करेंगे, और आगे की लड़ाई की शुरुआत आज ही करेंगे। और आज ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो आप बोलते हैं ना कि एक बार हमारी गवर्नमेंट आती है, एक बार उनकी गवर्नमेंट आती है, इस बार वैसे होगा नहीं, दूसरी बार भी हमारी ही गवर्नमेंट आएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरी प्रभारी पहले भी प्रभारी रही है। पहले राजीव शुक्ला जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रजनी पाटिल जी आई है, और निश्चित तौर पर जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसको दिशा देने के लिए हमारे माननीय रजनी पाटिल जी आई हैं, संसद सदस्य हैं, और पहले भी हिमाचल की राजनीति से वाकिफ़ है। हिमाचल में उन्होंने बहुत काम किया है, और हिमाचल में उनके काम से जब वो हमारे यहाँ प्रभारी थी तो हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में ये जिसका फ़ायदा हमें विधानसभा चुनावों में 2022 में मिला, उसमें रजनी पाटिल जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।